अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, हाजिर हैं अपनी वीडियो सीरीज़ MQL4 के साथ। अच्छा, आज जो है मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे काफ़ी दोस्तों ने जो है पिछली वीडियो के सिलसिले में जो है पूछा है कि 2 पेयर कोरिलेशन और 3 पेयर कोरिलेशन में जो मेन डिफरेंस है, एक तो हमें ये वाज़ेह करें, ये चीज़ हमें नहीं क्लियर हुई है। और दूसरा, कुछ लोगों ने जो है ना मुझे 3 पेयर कोरिलेशन के ऊपर एक रोबोट पूरा बनाया जो है उसके लिए भी कहा है। और इसके साथ एक टर्म आता है हेजिंग, उसके बारे में भी पूछा है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन 4 पॉइंट्स को जो है हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको जो है दिखाना चाह रहा हूँ कि 3 पेयर और 2 पेयर के अंदर जो है वो मेन डिफरेंस क्या है। जैसा कि देखें, लफ्ज़ से ही क्लियर हो जाता है कि 2 पेयर और 3 पेयर का डिफरेंस। अब के 2 पेयर और 3 पेयर का कोरिलेशन जो है वो कैसे बनता है और इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपल, सबसे पहले हम इस पे आते हैं कि आप इसके अंदर जो है एक पूरी लाइन को ले लें। ये वाली पहली जो लाइन है हम इसको उठा लेते हैं यहाँ से, ये वाली, ठीक है ना। इसमें देखें, इसमें 2 कंडीशंस आपको जो है वो बताई जा रही हैं। मैं, चलिए इसको इधर ही रखते हैं फ़िलहाल, बल्कि इसको कॉपी करके एक न्यू पे ले आते हैं ताकि ये बहुत सारी चीज़ें आपके स्क्रीन पे ना रहें और इजी रहे आपको समझने में। जी, ये वाली देखें। अब आपके पास जो है ये 2 ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें 3 पेयर का जो है वो कोरिलेशन है, क्योंकि मैंने 2 पेयर का कोरिलेशन पहले क्लियर किया हुआ है। तो जिसको भी अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो वो दोबारा मेरी पिछली 3 वीडियोस जो है इसके ऊपर बन चुकी हैं। मज़ीद आज की जो वीडियो है ये जो है हमारी स्पेशली इनके अंदर डिफरेंस और वर्किंग प्रिंसिपल्स को ही हम देखेंगे। तो आइए फर्दर एग्जांपल देते हैं कि अगर हम इस पूरे सेक्शन को यूज़ कर लें किसी भी अपने सिस्टम में। ये देखें, एक ये वाला एक पोर्शन हमारा हो गया और ये वाला हमारा दूसरा पोर्शन हो गया। हम ऐसे कह सकते हैं कि ये पोर्शन जो है, देखें, तमाम बाय की कंडीशन को शो कर रहा है या मीन के मार्केट अप साइड को जा रही है, और ये वाली कंडीशन सारी के सारे सेल वाली कंडीशन को जैसे शो कर रही है। तो अब अगर हम इनको रोबोट के अंदर हम बनाएंगे और जो है अपने जो टेक्नोलॉजी जिससे हम ये काम कर रहे हैं, दैट इज़ द कोरिलेशन, मीन के आपस में जब पेयर्स का एक बाहमी ताल्लुक, जिसकी वजह से एक पेयर जब अप डाउन मतलब अप की तरफ मूवमेंट करे तो दूसरा डाउन की तरफ मूवमेंट करे, लेकिन वो मूवमेंट जाहिर बात है कि 100% एक जैसी तो नहीं हो सकती, और जब 100% एक जैसी हो तो वो हमारे किसी काम की भी नहीं रहती। तो इस सिलसिले में मैंने आपको बताया था कि जब भी यूरो USD और USD JPY, ये दोनों अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा कि इन दोनों की मूवमेंट अप डायरेक्शन में साथ साथ होती है। तो इन दोनों में अगर आपने सपोज करें कि बाय की लॉट लगाई हुई है, ठीक है ना, इन दोनों को अगर आपने बाय में लिया हो और इन दोनों का जो लॉस है या प्रॉफिट है वो लगभग इक्वल होगा यूरो JPY के बाय या सेल के, इनके प्लस माइनस कुछ डिफरेंस होगा, वो जिसको हम कहते हैं कि कोरिलेशन का जो कोफिशिएंट है वो। बाकी ओवरऑल इन दोनों की मूवमेंट अप की तरफ होगी, तो नो डाउट इसकी मूवमेंट भी अप की होगी, लेकिन इसकी मूवमेंट एज कंपेयर टू इन दोनों के ज़्यादा होगी, या कह लेंगे डबल के बराबर होगी। तो आप जब इसको एक पेयर को सेल कर दें, इन 2 पेयर को बाय कर दें, तो ये कहलाता है 3 पेयर कोरिलेशन। इसी को ही अगर वाइस वर्सा हम उलट कर दें तो ये वाली दूसरी कंडीशन बनती है कि इन 2 पेयर को आप सेल कर दें और इस एक पेयर को आप बाय कर दें।
तो भी आप सेम उसी तरीके से रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोनों कंडीशनें क्योंकि अलग अलग हैं और अपोजिट में चल रही होती हैं, तो हम एक साथ इनको यूज़ करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि कभी कभार आपको ये वाली कंडीशन सपोज़ करें कि काफ़ी देर तक पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं दे रही, या मार्केट उस वक़्त जो है इस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर रही। जब इसको नहीं फॉलो कर रही तो डेफिनेटली इसको मार्केट लाजिम फॉलो कर रही होगी। मीन कि मार्केट या तो अप जाएगी या डाउन जाएगी। इन दो कंडीशन में, क्योंकि आप दोनों साइडों पे प्रॉफिट लेने वाली कंडीशन में बैठे हुए हो कि चाहे मार्केट अप जाए तो भी आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए, चाहे डाउन जाए तो भी प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो ये फिर आप 3 पेयर्स के अंदर कोरिलेशन का रोबोट जो आज मैं आपको बना के दिखाऊंगा, उसके साथ ये पूरा टारगेट अचीव कर सकते हैं। और जब इसको आप हेज कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली फिर आपका प्रॉफिट फैक्टर जो है या रेशो वो भी बढ़ जाता है। तो अगले स्टेप में हम आते हैं कि इसका हम रोबोट कैसे बनाएंगे। तो रोबोट बनाने के लिए यहाँ पे आते हैं। मैंने पहले आपको एक रोबोट बना के दिखाया था, ये वाला 2 पेयर का। आज मैं इसको एक तो कंपेयर भी करूँगा। मैंने आपको 2 पेयर के अंदर बड़ा सिंपल फार्मूला दिया था, बाकी चीज़ें तो सेम थी। हमने यहाँ पे जो वाइड देखें, ये जो पुट आर्डर वाला जो ऑप्शन था, यहाँ पे हमने एक साथ 2 ऑर्डर सेंड किए हैं। यहाँ पे ये वाले, जब हमें कंडीशन में ज़ीरो मिले, मीन के हमारा जो है चार्ट में किसी किस्म का कोई आर्डर न खुला हुआ हो, तो 2 आर्डर जो है ये वाले खुल जाएं। फर्स्ट आर्डर ओपी सेल है, दूसरा आर्डर ओपी बाय है। पेयर ए और बी अलग अलग पेयर होंगे, लेकिन वो पेयर होंगे जो कि हमारे कोरिलेशन के अंदर आते हैं। वो हम बहुत सारे पेयर मौजूद हैं, उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। लॉट साइज़ दोनों की मुकर्रर है। हमने इनको दोनों पेयर को जो है एक मैजिक नंबर दिया है ताकि हम इनको फाइंड कर सकें। जब बहुत सारे पेयर खुले हों या बहुत सारी ट्रेडें खुली हों तो उनके अंदर जो है हमें अपने पेयर को, मतलूबा पेयर को फ़िल्टर करने के लिए हम मैजिक नंबर का यूज़ करते हैं। ये की एक पुरानी टेक्निक है। अब यहाँ पे 2 पेयर हैं, जब हम 3 पेयर में आएंगे तो बाकी चीज़ें आपको सेम मिलेंगी। यहाँ पे देखें, वही सेम चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे देखें कि ये जो 3 पेयर हैं, ये वाले यूरो JPY, यूरो USD एंड USD JPY, ये 3 पेयर का कोरिलेशन आपको मिलेगा जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। इसमें एक कंडीशन नोट करें कि जब यूरो USD और USD JPY ये किसी भी एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यूरो JPY उसके साथ भी उसी डायरेक्शन में डबल स्पीड से मूव करेगा। तो हम इन 2 का एक ग्रुप बना लेंगे और इस एक का अलग से ग्रुप बना लेंगे। तो यही चीज़ आपको इधर भी नज़र आएगी। अब हम कुछ कंडीशंस मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। स्टार्ट के अंदर जब हम आते हैं, यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे वही स्प्रेड चेक किया है, उसके बाद लॉट्स देखी हैं कि 3 से कम है जी, बिल्कुल। अगर कंडीशन है तो फिर क्या करेगा कि एक और भी चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है, काउंट आर्डर ए। पहले हम यहाँ पे जो 2 पेयर था उसके अंदर मैंने एक बड़ा सिंपल फंक्शन यूज़ किया था जो कि ये वाला आर्डर टोटल। आर्डर टोटल में क्या होता है कि आपको मोर देन 1 आर्डर खुले हों तो ये तो बता तो देगा, लेकिन अगर अलग अलग पेयर के खुले हों, इस रोबोट के नहीं खुले हुए, तो भी आपको वो शो कर सकता है। तो इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए जो है हमने सिर्फ और सिर्फ काउंट आर्डर ए किया है ताकि वो हमें आर्डर को काउंट करके बताए। जब हमें ये वाली कंडीशन ट्रू मिल जाती है, मीन के आर्डर भी 3 से कम हों और स्प्रेड भी उस लेवल से नीचे हो, तो क्या करना चाहिए हमें, पुट आर्डर ए। जी, अब हम आते हैं पुट आर्डर ए पे। ये वाला जो है हमारा फंक्शन कस्टम मेड फंक्शन है, इसको हम देखेंगे। 3 आर्डर यहाँ पे सेंड किए गए हैं, देखें आर्डर सेंड 1 2 3, इनको मैंने ABC के साथ डिक्लेयर किया हुआ है। पहला ऑर्डर जो है वो सेल का है और नीचे 2 बाय के हैं,
बाकी सारी चीज़ें सेम है, वही 100 का मैजिक नंबर और वगैरह वगैरह। ट्रेड ए मैंने डिक्लेयर की है कमेंट के अंदर, ताकि मुझे थोड़ा सा आसानी रहे समझने में। इस एक पेयर को हमने सेल किया है, वो कौन सा है? ए। तो ऊपर आके देख सकते हैं कि ए क्या है। पेयर ए इज़ द यूरो जेपीवाई। जी, यहाँ पे आए, ये यूरो जेपीवाई, इसको हमने सेल किया है और इन दोनों को हमने बाय किया है, जो कि हमारी कंडीशन जो है यही बता रही थी कि इन दो को आप एक साइड पे मतलब सेल या बाय करेंगे और इसको उसके उलट साइड पे करेंगे, तो ये तकरीबन इक्वल आपको मिलना चाहिए। तो यही सेम पोजीशन है यूरो जेपीवाई, और बाकी को मैंने ग्रुप बनाया है। अच्छा, इस पूरे ग्रुप का जो है मैजिक नंबर 100 है। आज आप सोचेंगे कि मैं अचानक से मैजिक नंबर को बार बार याद कर रहा हूँ, यकीनन मैजिक नंबर के पीछे कोई बात है जो आज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो उस पर भी आते हैं। अच्छा, ये वाला जो है एक पूरे के पूरा जो है मैंने ग्रुप बना के इसको ग्रुप को नाम दिया है मैंने ए ग्रुप। ये देखें पुट ऑर्डर, ये भी पुट ऑर्डर है लेकिन इसको बी ग्रुप का नाम दिया है। अच्छा, ये ए है और ये बी है। जब हम इस रिपोर्ट को चलाते हैं तो ये एट ए टाइम पे 3 लॉट्स ये भी खोलेगा और 3 लॉट्स ये भी खोलेगा। आप कहेंगे इन 3 तो ये तो खुल गई, लेकिन इन खुलने का क्या फ़ायदा? जी बिल्कुल, मैं आपको इसका भी फ़ायदा बताता हूँ कि फ़र्क ये है कि ये वाली लॉट जो है पहली ए ग्रुप की लॉट जो है, यहाँ पे देखें सेल है और यहाँ पे क्या है? बाय है। और ये दो जो नीचे हैं इसके, ये वाली ये वाली भी बाय है और ये भी बाय है, और इधर ये दोनों सेल हैं। अब होगा क्या कि मार्केट इन केस हमारे हिसाब से जो हम सोच रहे हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस साइड पे हमें प्रॉफिट नहीं दे रही है, ज़ाहिर बात है उस डायरेक्शन में प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो मार्केट हमारे रॉन्ग साइड पे जा रही है। तो हमने उसको रॉन्ग साइड पे भी तो हम प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन अगर हम सोचते हैं ना कि ओए होए, अगर हमने यहाँ पे सेल के बजाय बाय किया होता तो हम प्रॉफिट ले चुके होते। तो वो जो ओए होए वाली बात होती है ना, उसको कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको ये वाली दूसरी कंडीशन दी हुई है कि मार्केट चाहे आपके बाय वाले डायरेक्शन में जाए तो भी आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए, और मार्केट आपके सेल वाले डायरेक्शन में जाए तो भी आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए। और जिस टाइम पे मार्केट एक कंडीशंस में आके आपका प्रॉफिट टारगेट पूरा कर चुकी, तो उसके बाद फिर सारा कुछ क्लोज होके आपको डे का अपना प्रॉफिट साइड पे करके एंड पे बाहर आ जाएं। तो ये सारी लॉजिक्स हम देखते जाएंगे। और ये वाली जो कंडीशन है, अब आते हैं असल चीज़ पे कि ये जो आप कहेंगे सर ये कौन सी टेक्निक है कि आप दोनों डायरेक्शंस पे अपना प्रॉफिट निकालने के चक्कर में बैठे हुए हैं। तो इसको कहते हैं हेज। मीन के आप एक ही ग्रुप को बाय भी करो और सेम उसी ही ग्रुप को उल्टा करके रिवर्स कंडीशन में भी लगा दो, कि अगर उस डायरेक्शन में आप प्रॉफिट नहीं ले सकते तो कम से कम उसके रिवर्स डायरेक्शन में प्रॉफिट ले लें। तो ये होता ही है कि जब आप इस एक डायरेक्शन का प्रॉफिट ले रहे होते हो तो एक्चुअली दूसरी साइड वाला जो है डायरेक्शन वो आपको लॉस में जा रहा होता है। बज़ाहिर आपको प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन आप ओवरऑल जो है आपका ये वाला जो है दूसरा ग्रुप जो लॉस कर रहा है, वो लॉस भी आपकी इक्विटी से कटा हुआ नहीं आपको शो होगा। मीन कि आपकी इक्विटी बराबर रहेगी, बैलेंस आपका थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा। एंड पे जब मार्केट एक टाइम आएगा जब रिवर्स मूव करेगी, तो उस टाइम पे फिर आपको पहले वाला जो लॉस है वो कम होता हुआ नज़र आएगा, और दूसरे वाले डायरेक्शन पे तो वैसे ही आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा, और एक टाइम पे फिर दूसरी साइड से आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। मीन के जो पुराना लॉस था वो कम होता जाएगा और नीचे वाली साइड वाला जो है वो स्टॉप हो जाएगा, और आपको अगेन जो है अपना टारगेट पूरा होगा। अगर नहीं भी हुआ तो कम से कम जो है वो लॉस आपका जो है वो रिकवर होगा, वो एक्चुअली लॉस नहीं होगा, वो प्रॉफिट ही होगा जो पहले आपने बुक नहीं किया था। तो इस कंडीशन को हेज कहते हैं। ये हेज कंडीशन बज़ाहिर नॉर्मली आप जब इसको ट्रेडिंग के अंदर यूज़ करते हैं तो हेज को खोलना जो है दोबारा वापस हेज से वापस मोड में आना ट्रेडिंग मोड में बड़ा मुश्किल हो जाता है। मीन कि आप डिसीजन नहीं कर पाते कि आपको किस जगह से हेज रखनी चाहिए थी और किस जगह पे खोलनी चाहिए थी। अच्छा, अब हम आते हैं कि मैंने आपको बार बार जो जिक्र किया ना कि आज हम मैजिक नंबर का जो है जिक्र बार बार कर रहे थे।
मैंने आपको एक चीज़ दिखाई है कि ये मैंने कमेंट के अंदर ये ऑर्डर्स टोटल ए, काउंट ऑर्डर ए, काउंट ऑर्डर बी, चेक प्रॉफिट ए, चेक प्रॉफिट बी। अच्छा, ये 4 फंक्शन ऐसे मैंने कस्टम बनाए हैं जो कि टोटली 100% जो डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर, मैजिक नंबर के ऊपर। तो हम आएंगे और देखेंगे कि इसका कैसे हमने यूज़ किया है। अब आप देखें यहाँ पे जो है आपको ये बता रहा है कि आर्डर्स को काउंट करो। जब आर्डर को काउंट करेंगे तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप का जब भी ये वाला सिस्टम चलता है, काउंट आर्डर करेगा कि उस पेयर के कितने आर्डर खुले हुए हैं, मीन के उस पेयर के भी नहीं, उस ग्रुप के उस डायरेक्शन में कितने आर्डर खुले हुए हैं। मीन के ये वाला जो है एक हम जो सिस्टम चला रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके पेयर कितने खुले हुए हैं, क्यों कि इसका जो भी पेयर खुलेगा वो 200 के साथ खुलेगा, मैजिक नंबर उसका 200 होगा। जिसका मैजिक नंबर 200 होगा हम उसको काउंट करना चाहेंगे कि कितने पेयर खुले हैं ताकि हम मज़ीद आगे बढ़ें। तो ये जो फंक्शन है काउंट करने वाला, वैसे तो हम आर्डर्स टोटल के साथ देख रहे थे, लेकिन वो फंक्शन क्योंकि हमारा इतना नहीं था वैलिड, तो हम इसके साथ देखेंगे। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, बाकी तो वही लूप और बाकी सारी चीज़ें वही हैं। यहाँ पे आएंगे नीचे देखें, इफ़ आर्डर मैजिक नंबर इज़ इक्वल टू 200, तब आगे मूव करो जब आर्डर का जो है मैजिक नंबर 200 हो। उसके बाद क्या करो, अगर आर्डर आपको सेल मिले या बाय मिले, 2 ही आर्डर मिलेंगे, उनमें से किसी भी कोई भी मिलता है तो ट्रेड के अंदर प्लस प्लस कर दो, ट्रेड में 1 का इजाफा कर दो, 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, जितने भी होंगे वो काउंट करके हमें वापस रिटर्न करो। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें ये क्या करेगा, बैग में कोई भी इंटीजर वैल्यू जो है वो हमें रिटर्न करेगा, 1 2 3 4 5 6 XYZ कोई भी, लेकिन जिसका मैजिक नंबर जो है वो 200 हो। सैम्पल कोई भी हो सकता है, सैम्पल XYZ कोई भी हो सकता है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसका जो मैजिक नंबर है वो 200 ही होना चाहिए, ये हमारी शर्त है। ऐसे ही यहाँ पे हमने 100 का मैजिक नंबर ढूंढ रहे हैं और यहाँ से मैजिक नंबर 100 की वजह से सिर्फ और सिर्फ हमें वो आर्डर रिटर्न होंगे जो कि इस कंडीशन पे खुले होंगे। मीन कि पुट आर्डर ए फंक्शन जितने भी आर्डर खोलेगा वो काउंट करके रिटर्न मिलेंगे। इसी तरीके से हमने इनका प्रॉफिट काउंट किया हुआ है, वो भी सेम पोजीशन है। यहाँ पे देखें चेक प्रॉफिट बी का 200 के साथ, और उनके सारे आर्डर के जो प्रॉफिट लेवल हैं वो हमने काउंट किए हुए हैं। इसका मैं पूरा कोड आपको दे देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, पूरा कोड आप डाउनलोड कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो, इसमें अपने हिसाब से कुछ तब्दीलियाँ कर सकते हो। सेम इसी हिसाब से हम इसको क्लोज भी करेंगे, मीन के क्लोज ऑल ट्रेड ए और क्लोज ऑल ट्रेड बी। जब आपको ज़रूरत पड़े कि ए आपका जो है ए ग्रुप जो है वो प्रॉफिट में आ चुका है, तो जब क्लोज़ करेंगे तो फिर भी यही कंडीशन होगी कि मैजिक नंबर के साथ 100 और 200 का जो है डिफरेंस ये मालूम करके उसी ग्रुप की ही लाट को क्लोज़ किया जाएगा। तो जब इस तरीके की 2 फाइल्स इकट्ठी करके चलानी हो और 2 सिस्टम इकट्ठे करके चलाने हों, लेकिन डायरेक्शन दोनों का चेंज हो, तो ऐसी कंडीशन को हम हैजिंग कहते हैं। आज मार्केट क्लोज है इसलिए मैं इसको आपको रन करके नहीं दिखा सकता। इसका एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये 2 पेयर और 3 पेयर को लाइव रनिंग कंडीशन में मैं आपको प्रूव करूंगा कि इनका चलना कैसा होता है, इनमें लॉटें खुलती कैसे हैं, क्लोज कैसे होती हैं। दोस्तों मैंने दोनों रोबोट जो है 3 पेयर कोरिलेशन और 2 पेयर कोरिलेशन, इसकी दोनों की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप इनको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर इनको मज़ीद बेहतर करने के लिए मुझे मशवरे भी दे सकते हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया।